प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर से एक और बार इस वीडियो को करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया पवित्र कर दीजिए राजा, तेरे हाथों में समर्पण कर दे राजा। कितना हसीन वाला है किया खुदावन ने, कितना हसीन वाला है किया खुदावन ने, जादू या तीर जमा
राजा तेरे हाथों में समर्पण करते खुदा। आय राजा निरंतर अवश्य तारे गडगडगस्या दिवल प्रौढ़ाने गडगडगल शंकन गडगडगस्या। तेरा सानिध्य पवित्र आत्मा में चाहिए राजा, तेरा सानिध्य में चाहिए परमेश्वर राजा। तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। हालेलुया नादा यीशु पवित्र आत्मा। आया हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम बेनती करें, हम प्रार्थना करें, उस महान परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करें। We worship you, Jesus। पिता परमेश्वर मेरे प्यारे खुदा, आज इस समय आपको हम धन्यवाद करते राजा। प्रभु यीशु का समय में परमेश्वर इस वीडियो को करने के लिए तूने अवसर दिया, उस बात के लिए धन्यवाद करते राजा। इस वीडियो को देखने वाले हर एक तेरे बच्चों के ऊपर परमेश्वर तेरा सानिध्य उतरने के लिए प्रार्थना करते राजा। ये अंतिम दिनों के इस समय में प्रभु एक एक व्यक्तियों को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। इस महामारी के बीच में भी प्रभु इतना तला प्रभु तू हमारा साथ में विश्वस्त रहा प्रभु, उस बात के लिए हम तुझे धन्यवाद करते राजा। हर एक विषय को हम तेरे हाथों में समर्पण करते, हमारा पूरा नियंत्रण स्वर्ग लेने के लिए प्रार्थना करते राजा। हम तेरे हाथों में समर्पण करते केवल तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। तू ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरे हाथों में हम समर्पण करते, हर एक विषय को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। आज इस वर्षिप को तो आशीष करना, हमारे एक एक आराधना को तो आशीष करना प्रभु, केवल तेरी महिमा के लिए प्रभु। तू ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। हालेलुया अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेरे जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेरे जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेरे जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेरे जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेरे जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेरे जा, झोंका तूफान का लेके
अंबरवा ओ अग्नि समान तेरा अग्नि के समान जा तो का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की अंबरवा सूखी हड्डियों की तरह बड़ी सेना को चलते देखूं अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबूवत करूं सूखी हड्डियों की तरह बड़ी सेना को चलते देखूं अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबूवत करूं ओ अग्नि समान तेरा अग्नि जीव के समान का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की अंबरवा अग्नि समान तेरा अग्नि जीव के समान तेरी छाव तो का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की अंबरवा ओ अग्नि समान तेरा अग्नि जीव के समान तेरी छाव तो का तूफान निकाले के आ आत्मा की अंबरवा करने का छोटे बादल को उड़ते देखूं आप जैसे कपा वही अग्नि को फिर से देखें पर्वत का छोटे बादल को उड़ते देखूं आप जैसे कपा वही अग्नि को फिर से देखें तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की अंबरवा अग्नि समान तेरा अग्नि जीव के समान जा तो का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की अंबरवा अग्नि समान तेरा अग्नि जीव के समान जा तो का तूफान निकाले के आ आत्मा की अंबरवा अग्नि समान तेरा अग्नि जीव के समान तेरी छाव तो का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की अंबरवा अग्नि समान तेरा अग्नि जीव के समान तेरी छाव तो का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की अंबरवा अग्नि समान अग्नि जीव के समान तेरी छाव तो का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की अंबरवा ओ अग्नि समान तेरा अग्नि जीव के समान तेरी छाव तो का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की अंबरवा अग्नि समान तेरा अग्नि जीव के समान तेरी छाव तो का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की अंबरवा अग्नि समान तेरा अग्नि जीव के समान तेरी छाव तो का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की अंबरवा अग्नि समान तेरा अग्नि जीव के समान तेरी छाव तो का तूफान निकाले के नदी आत्मा की अंबरवा हालेलुया राजा तेरा सानिध्य पवित्र आत्मा राजा हालेलुया तेरा सानिध्य पवित्र आत्मा सानिध्य तेरा सानिध्य
are here, Lord. We are here in your presence, Father. तेरे हाथों को प्रभु हमारे जीवन में, इस वीडियो को देखने वाले एक एक व्यक्ति हो, उस पिता के हाथों को ढूंढ लेने के लिए तेरे उस हाथों को स्पर्श करने के लिए मुझ में या हमें कोई भी योग्यता नहीं लेना चाहिए, परंतु अयोग्य रहने वाला हमें उस क्रूस के द्वारा तो हमें योग्य बनाया। उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देना चाहिए। उस बातों के लिए प्रभु हम तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करें। आज ये सुबह का समय में परमेश्वर हमें एक की दुआओं को सुनकर, प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग हमारे लिए काम करने के लिए प्रार्थना करते राजा। हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस वीडियो को देख रहे राजा, परंतु हम विश्वास करते राजा तेरे बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर पहले से भी बढ़कर जिस तरह हम इकट्ठा होकर तेरी आराधना करते थे राजा, वो एक समय के लिए हम फिर से हर बार इंतजार कर रहे परमेश्वर। हम फिर से हर बार उस दिनों के लिए इंतजार कर रहे राजा। स्वर्ग हमें सभी क्षण को दिखाने के लिए प्रार्थना करते राजा। इस महामारी की अवस्था को स्वर्ग दूर करके, इस महामारी की हर एक अवस्था को दूर कर एक चंगाई की हाथ स्वर्ग से इस धरती की ओर करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हर एक बीमार व्यक्तियों में उस पिता का हाथ एक एक व्यक्तियों के सर के ऊपर व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरी चंगाई की हाथ एक एक व्यक्तियों में व्यापार होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम। आए हम अपने आप को समर्पण कर इस दिनों के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण कर हम विनती करें, हम प्रार्थना आगे की हर एक बातों को, हर एक शुश्रूषा को, हर एक वचन की शुश्रूषा को, हर एक बातों को उस पिता के हाथों में समर्पण करते हुए इस समय परमेश्वर की दासी हमारे मध्य में हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता राजा, हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते राजा, आपके नाम को उछालते प्रभु जी। इस सुबह के समय में फिर एक बार प्रभु जी आपके चरणों में आने के लिए प्रभु जी, जो आपने कृपा की इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। आज की प्रभु जी आपकी आराधना के लिए, आपकी महिमा के लिए राजा, आपकी स्तुति के लिए, हर एक बातों के लिए राजा हम आपको धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। आज के संडे वर्शिप प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते राजा। आराधना में परमेश्वर पिता हालेलुया आपने सहायता की परमेश्वर पिता राजा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। उसी तरह से परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु हालेलुया आने वाले वचन के लिए भी हम प्रार्थना करें राजा। हालेलुया ओ राजा हालेलुया, वचन देने वाले दास को विशेष तौर से प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते ना। हालेलुया आदि शक्ति सामर्थ्य बल और अभिषेक के द्वारा परमेश्वर पिता
दास को आप चलाने के लिए हम प्रार्थना करें राजा। आज हम आपसे प्रभु जी विनती और याचना करें राजा। प्रभु जी वचन के द्वारा आप हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना करें राजा, क्योंकि आपका वचन प्रभु जी हालेलुया हमारे जीवन में प्रभु जी हालेलुया ओ राजा हालेलुया परमेश्वर पिता कार्यरत होने के लिए मांगते राजा हालेलुया। ये महामारी के होने के समय में भी प्रभु जी हालेलुया आपका वचन हमें संभालने के लिए हम प्रार्थना कर रहे प्रभु जी हालेलुया। आप दया करें राजा, कृपा करें, अनुग्रह करें प्रभु जी हालेलुया। ओ राजा इस सुबह का समय में फिर एक बार प्रभु जी हालेलुया हमारे सारे मिनिस्ट्री के लोगों को प्रभु जी, हर एक दास के परिवारों को, हर एक लोगों को हम याद करें प्रभु जी, हर एक जनों को आपके पवित्र हाथों में सौंप रहे प्रभु जी हालेलुया। आप सहायता करने के लिए मांगते राजा। आपने ऐसे है कि इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी हालेलुया। आगे का सारा समय को आपके हाथों में सौंपते, आदर महिमा गौरव आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, ग्रहण करो स्वर्ग के पिता, आमीन। आमीन। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु का नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आज आराधना और महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसलिए बातों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम सब अपने अपने घरों में संडे वर्शिप अपना परिवार का साथ इस वक्त हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग प्रार्थना का साथ बैठे, ताकि आज परमेश्वर हमसे जो कुछ बातें करने वाला है वो हम सही तरह से समझ सके। हम जानते हैं कि लॉकडाउन हो चुका है कोविड-19 के कारण। मार्च महीने से लेके अभी तक हम अपने अपने कलीसियाओं में मिलकर आराधना नहीं हो रही है, सहभागिता नहीं हो रही, परंतु प्रभु ने हमें सुविधा दी कि इस वीडियो के द्वारा हम प्रभु की आराधना करें और परमेश्वर की वचन सुने। परंतु बाइबल में एक ऐसा परमेश्वर ने वाक्य लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि जन भूख और प्यास से नहीं मरेगी, उन्हें वंचित नहीं होगा, परंतु एक ऐसा समय आने वाला है कि वचन की अकाल परमेश्वर इस धरती के ऊपर लाने वाला है। आमोस भविष्य वक्त भविष्यवाणी के द्वारा लिखता है कि मनुष्य परमेश्वर की वचन सुनने के लिए भूख और प्यास लगेगी और वो ये जगह से दूसरा जगह इस भूख और प्यास मिटाने के लिए प्रयत्न करेगा, परंतु परमेश्वर कहते हैं मैं वचन की अकाल लाऊंगा। मेरे प्रियोजनों, आज थोड़ा सोचो, हम मार्च महीने से लेके अभी तक प्रभु ने हम पर कृपा किया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे, वचन सुन रहे हैं। इसलिए हर एक वचन को प्राधान्य देते हुए उस वचन की आधार रहने के लिए एक प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं कि उस वचन को सही रीति से अपना जीवन में पालन करते हुए दिनों में रहने के लिए मैं आपसे नम्र विनती करता हूं। आज हम एक वचन को मनन करेंगे। वो वचन हर समय हर विश्वासी लोगों की मुंह में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, और उस वचन के द्वारा वो चलने के समय ऐसा अनुभव करते हैं कि परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा कुछ नहीं होगा, हम सुरक्षित है। परंतु हमें देखना है कि हम कितना तक सुरक्षित है। ये कोविड-19 ने संपूर्ण विश्व को रुका दिया। ये कोविड-19 ने हर व्यक्ति के अंदर एक डर पैदा कर दिया। ये कोविड-19 ने हर व्यक्ति को ऐसा डर पैदा किया है कि श्वास लेने के लिए भी कठिनाई हो रही है। और उससे ज्यादा दुख की बात है कि ये दिनों में विश्वासी लोगों को ये कोविड-19 का वायरस लग चुका है। और आज हमें देखना है कि प्रभु की जनों को परमेश्वर की वायदा होने के द्वारा, परमेश्वर की वचन अपने साथ रहने के द्वारा, पर ये क्यों रोग लग रहा है, ये क्यों वायरस उनको हमें परेशान कर रहा है, आज हमें देखना है प्रियो। और इससे हमें बाहर निकलना है।
और इसलिए आज चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसकी 14 वाक्य। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको उच्च स्थानों पर रखूंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यहाँ पे भजन संहिता में लिखा है कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसको छुड़ाऊंगा, और जो मेरे नाम को जानता है मैं उसे उच्च स्थान पे ठहराऊंगा। ये वाक्य जब पढ़ने के समय, ये अध्याय पढ़ने के समय हर विश्वासी लोग इस अध्याय के द्वारा चलते हैं, अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में ये वचन रखते, परंतु इस वचन की गहराई की बातों को ना जानते हुए, इसलिए ये वायरस, ये रोग उनको परेशान कर रहा है। अगर पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा वचन हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है हम थोड़ा देखेंगे। हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बह लिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। इस 4 वाक्य के द्वारा हर विश्वासी लोग ये सिक्योर करते हैं कि ये जो महामारी हम पर नहीं आएंगी, हमें कुछ नहीं होगा। इसलिए आराम से वास्तव में इस वचन के द्वारा अंगीकार करते हैं और रहते हैं। परंतु पता होना है कि परमेश्वर ने जो संरक्षण की वायदा दिया है उसके लिए उसने व्यवस्था भी दिया है, और व्यवस्था के लिए किस रीति से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा वो 14 वाक्य में लिखा है कि जिसने मेरे नाम को जाना है मैं उसे उच्च स्थान पे रखूंगा। आज हर प्रभु भक्त जानना बहुत जरूरी है। संपूर्ण विश्व को इस कोविड-19 ने घेर के रख दिया है। शुरुआत 1-2 से शुरुआत हुई, फिर 100 में गई, हजारों में गई, और आप ये लाखों की संख्या में पलटने वाली है। परंतु आज हमें समझना है कि आज ये विश्वासी लोगों के अंदर भी प्रवेश कर दिया है। आज हर एक लोग दवाई के लिए, हर एक लोग अपने अपने प्रयास कर रहे, डॉक्टर प्रयास करे, गवर्नमेंट प्रयास करे, लेकिन हम कितना तक, परमेश्वर से सौभाग्य है कि हमारे हाथ में परमेश्वर ने वचन दिया, और इस वचन से हमें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने हमें उपाय भी दिए हैं। और उपाय है, जिसने मेरे नाम को जाना मैं उसको उच्च स्थान पे रखूंगा। परमेश्वर का नाम आज हर प्रभु भक्त को जानना बहुत जरूरी है। उस परमेश्वर के नाम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके जानने से ही हमें सुरक्षा मिल सकती है। इसलिए हम कुछ बात देखेंगे, हमें किस बातों को ध्यान करना है, हम किस रीति से सुरक्षित होगा उसके नाम को जानने के लिए। यशाया भविष्यवाणी कर रहे हैं। यशाया की 7 अध्याय की 14 वाक्य में सबसे पहला एक नाम दिया है। उस नाम को हम देखेंगे, यशाया 7 अध्याय उसकी 14 वाक्य। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल इधर भविष्यवाणी हो चुका है कि एक कुमारी को बेटा उत्पन्न होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारा साथ साथ है, हमारा संग है।
हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है, हमारी हर एक बातों को देखता है। ये इमानुएल का अर्थ है। आज सबसे पहले प्रभु भक्तों को जानना बहुत जरूरी है कि ये इमानुएल मेरे साथ है क्या, अर्थात परमेश्वर का सानिध्य। आज हम हमारा घर में इस वीडियो को देखने के समय थोड़ा मन में जाकर देखिए, हृदय में जाकर देखिए कि ये इमानुएल जो परमेश्वर हमारा साथ साथ है, आज मेरे साथ है क्या। आज हर पतियों को सोचना है कि मेरे पत्नियों के साथ है क्या। आज हर एक पत्नियों को देखना है कि मेरे पति के साथ मेरा परमेश्वर है क्या। बच्चों को देखना है कि इमानुएल मेरे साथ है क्या। माता पिता को देखना है कि इमानुएल अर्थात वो परमेश्वर मेरे बच्चों का साथ है क्या। आज वो इमानुएल मेरे घर में है क्या, जो सानिध्य मूसा बार बार प्रार्थना करता था कि हे प्रभु तेरी सानिध्य मेरे साथ नहीं है तो यहां से हमें ना ले चल, क्योंकि वो सानिध्य को जानने वाला मूसा, आज वो सानिध्य, वो इमानुएल आज हर एक परिवार में है क्या। अगर वो इमानुएल हमारा साथ नहीं है तो आज हम खतरे में है। हम कभी भी इसका शिकार गिर सकते हैं। आज अगर इस बातों में हम गए गहराई में तो समय नहीं पूरेगा, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी वाक्य बताते हुए इस वचन को आप घर जाकर या घर पे बैठते हुए मनन करना, इमानुएल आज मेरे साथ है क्या। अगर इमानुएल हमारा साथ नहीं है, प्रभु की सानिध्य हमारा साथ नहीं है, तो हम आज खतरे में आ चुके हैं। हम बहुत डेंजर जोन में आकर रुके हैं। इसलिए आज हर एक वीडियो सुनने वाला, मेरी आवाज को सुनने वाला, हर एक बातों को ध्यान करना। हम घर में बैठे हैं, हमें इस बातों में ध्यान करना है कि वो इमानुएल, वो जो परमेश्वर मेरे साथ साथ है, मेरे सोचने विचार के द्वारा दुखा नहीं पाया क्या। यदि वो इमानुएल जो मेरे साथ साथ है, मेरे बातों से दुखता नहीं है क्या, मेरे सोचना विचारों के द्वारा, मेरे बातचीत करने के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा वो इमानुएल मुझे देख रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पर यहोवा की 7 आंखों से वो मनुष्य मात्रा को, पूरा धरती को देख रहा है। इमानुएल, सबसे पहला नाम इमानुएल जो परमेश्वर हमारा साथ साथ है। आज इस बारे में हमें सोचना है। अगर इमानुएल हमारा साथ नहीं है तो आज हम डेंजर जोन में आ चुके हैं। दूसरा नाम जो है, जो मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय का 21 वाक्य में है, जिसे यीशु कहा गया। वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। पहला इमानुएल जो परमेश्वर हमारा साथ साथ है। दूसरा यीशु जो हमारे पापों से हमें छुटकारा देने वाला है। आज हमें बहुत समय है, घर में बहुत समय है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आज हमें इस बातों में विचार करना है। यीशु नाम, आज थोड़ा सोचो, ये यीशु नाम में है क्या इतनी ताकत कि केवल हम नाम लेने से शैतान डर जाते हैं, दुष्टात्मा भाग जाते हैं। यदि दुष्टात्मा के सामने अगर यीशु का नाम ले तो घुटना टेकना शुरू हो जाता है। इस यीशु नाम में ऐसा क्या है कि केवल यीशु बोलते ही ये डरना शुरू हो जाते हैं। कभी सोचा है हम केवल यीशु 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 का नाम लेते, परंतु इस यीशु में रहने वाला हर एक सामर्थ्य, उस नाम में रहने वाला अर्थ कभी हम जाना है क्या? यदि वो नाम हम नहीं जानते हैं तो भी हम इस खतरे की बातों में आ गए हैं। यीशु अर्थात इस यीशु नाम में हमें देखना है कि इस यीशु जब धरती पे आए थे कि इनके जीवन में कोई भी पाप नहीं थे, और पाप नहीं होने के कारण वो सही रीति से अपनी सेवकाई में आगे बढ़ रहे थे। आज सबसे पहला उसके अंदर कोई पाप नहीं था, और यही आज
हर एक विश्वासी लोगों ने जानना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर भी जो पाप वास करते हैं, ये धरती के ऊपर हर वासना, ये धरती के ऊपर हर एक शारीरिक बातें जो बाहर से आते हैं, उसको हर विश्वासी लड़ना चाहिए, हर व्यक्ति उसे लड़ना चाहिए। आज अगर उस पापों के साथ एक विश्वासी नहीं लड़ा तो वो खतरों के खाली नहीं है प्रियो। उस यीशु में कोई पाप नहीं था, इसलिए आज हर एक विश्वासी जो इतना समय मिला है, अपने आप को परखना बहुत जरूरी है, अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। किस शरीर की भागों में मेरा पाप रहते, अर्थात मैं विचारों के साथ अगर पाप कर रहा हूं तो उस बातों से लड़ना है। मैं आंखों से पाप कर रहा हूं तो उस आंखों से उसे लड़ना है, उस पापों से। यदि मैं कानों के द्वारा पाप कर रहा हूं तो हमें लड़ना है। हम मुंह के द्वारा पाप कर रहे हैं तो हमें उस मुंह के पाप से लड़ना है। शरीर के कौन से भी इंद्रियों के द्वारा अगर पाप हो रहा है तो उससे लड़ना है, क्योंकि यीशु के अंदर कदापि कोई पाप नहीं था। इसलिए वो परमेश्वर की हर एक बातों को अंजाम देने के लिए धरती के ऊपर सफल पाया उन्होंने। यीशु के अंदर दूसरा क्वालिटी क्या था? वो माता और पिता के अधीन में थे। 30 साल अपना माता पिता के अधीन में थे। वो अपने माता के साथ थे, पिता के साथ थे, अपने भाई और बहनों के साथ थे, हर एक बातों को आज्ञा पालन करते थे। आज मैं यही बात कहना चाहता हूं उन बच्चों को, इस यीशु की रहने वाली क्वालिटी अपने आप में है क्या? अपने माता पिता के अधीन में है क्या? अपने माता पिता की हर बातों को मानते हुए चलते हैं क्या? अगर नहीं है तो हम खतरों में हैं। यह वायरस कभी भी आ सकता है। यह ना समझो कि हम सुरक्षित हैं। केवल परमेश्वर का वचन मुंह में लेते हुए नहीं होगा, बाय हार्ट करने से नहीं होगा, बुद्धि में रखते हुए नहीं होगा। इस वचन की मार्मिक भावों को जब तक हम समझते नहीं है तब तक हम खतरों में ही हैं। हमें समझना है, इस समझ के अनुसार हमें चलना है प्रियो। यीशु के अंदर माता पिता की आदर थे। उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह पिता का साथ आज्ञाकारी बनने के लिए प्रार्थना करते थे, हर समय प्रार्थना करते थे। ये सारी यीशु में रहने वाली उस गुण है। इसलिए जब यीशु मृतकों में से जी उठा, सब वैभव परमेश्वर ने और सब अधिकार स्वर्गीय स्थानों में हर एक बात उसके हाथों में दिया। ये कभी उस बातों को हम जाना है क्या? हमें बहुत बारकाई रीति से यीशु का जीवन में चलने वाले उस बातों को ध्यान करना है प्रियो। पहली बात इम्मानुएल, वो हमारा साथ है क्या? दूसरी बात, यीशु जिसके अंदर कोई पाप नहीं थी, हमें लड़ना है। यीशु की दूसरी क्वालिटी, अपनी माता पिता के अधीन में थे, हम भी हमारे माता पिता के अधीन में होना सीखना है। और तीसरा, जब हम प्रभु में बढ़ते तो हर समय प्रार्थना जीवन हमारे जीवन में चाहिए। रो रो के, चिल्ला चिल्ला के, पुकार पुकार कर, ताकि ये देह की अवस्था से छुड़ाने वाला परमेश्वर हमें हर एक बातों से छुड़ाए और आज्ञा मानने सिखाए। यीशु के अंदर रहने वाला उस क्वालिटी थी, हमें जानना है प्रियो। और तीसरी क्वालिटी या तीसरा नाम जो पतरस को प्रकट हुआ, मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ेंगे। आमीन। यीशु को पतरस देखते देखते उसे एक प्रकाशन मिला, उस प्रकाशन को हम ध्यान करेंगे। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, तू मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझे प्रकट की है। यीशु को देखते देखते पतरस को एक प्रकाशन मिल गया, और वो प्रकाशन था मसीहा। यीशु ने हर एक अपने चेलों को पूछा कि क्या समझते हैं लोग मुझे?
कोई बोला यर्माया, कोई बोला एलिया, कोई बोला भविष्यवक्तों में से है, परंतु पत्रोस के ऊपर प्रगटीकरण आ गया, प्रकाशन आ गया, और वो प्रकाशन था मसीहा, अर्थात अनॉइंटेड वन, अभिषेक्त। और उस अभिषेक को देखा और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ। इसलिए हमें गलती 4:6 में लिखा है कि पुत्र की आत्मा, गलती 4:6 में लिखा है पुत्र की आत्मा। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। अर्थात वो यीशु में रहने वाला क्रिस्तु, वो यीशु में हमें उसके नाम के आगे रखने वाला मसीहा, उसे हमें जानना है, अर्थात वो अभिषेक्त पवित्र आत्मा। क्या इस पवित्र आत्मा को हम जानते हैं? क्या इस पवित्र आत्मा के स्वभाव को हमारे जीवन में हम डाउनलोड करते हैं क्या? यशायाह 11 अध्याय में हमें इस पवित्र आत्मा की स्वभाव का बारे में लिखा गया। गलती 5 अध्याय की 22 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के फलों के बारे में लिखा गया, और कोरिन्थी 12 अध्याय में पवित्र आत्मा के वरदान को हमें सारी बात लिखा गया है। क्या इस बातों को हम जानते हैं क्या? ये दिनों में जब हमें समय मिला है प्रियो, इस इमैनुएल के बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। यीशु के बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। गहराई में हमें उतरना है, केवल मुंह से नाम अंगीकार नहीं करना। उस बातों में हमें गहराई का ज्ञान, गहराई की हमें सानिध्य में बैठते हुए उसका नाम को हमें जानना है, उस पवित्र आत्मा को जानना है, उस पुत्र की आत्मा को जानना है, और उस पुत्र की आत्मा से हमें रहना है, ताकि हमें उच्च स्थान में परमेश्वर बिठाए और कुछ भी हमें हानि ना पहुंचे। ये व्यवस्था है परमेश्वर की। केवल मुंह से अंगीकार और मुंह से वचन को बोलकर ये सारी बात नहीं होती। परमेश्वर बोलते हैं कि तुम मेरी वचन की आधार रहना, वचन की आधार चलना, तब परमेश्वर वास्तव में उस व्यवस्था को देखते हुए काम करता है। इसलिए उसकी पहली भाग में लिखा है कि कोई मेरे नाम को जानता है तो उसको उच्च स्थान में रखता हूं। उसके दूसरी भाग में हम आए, उसके दूसरी भाग में लिखा है जिसने मुझे प्रेम किया है मैं उसे छुड़ाऊंगा। यदि आज कहीं ना कहीं हमें डरावना बातों को सामना करना पड़ रहा है, तो उसी वाक्य की पहली भाग में हम देखेंगे 91 की 14 की पहली भाग। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उससे छुड़ाऊंगा। जिसने मुझे स्नेह किया है, स्नेह, प्रेम। आज हर एक विश्वासी लोग वास्तव में प्रभु को प्रेम करते हैं, भिन्न भिन्न बातों से प्रेम करते हैं। कोई आराधना से, कोई प्रार्थना से, कोई दान और दशवन से, हर प्रकार की बातों से अपने आप को प्रेम की एक प्रतीक परमेश्वर को देते हैं। परंतु परमेश्वर भी अपनी प्रेम करने की एक व्यवस्था रखा है। यदि तू उस व्यवस्था के अनुसार रहता है, यदि तू वो बात करता है, तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति अपने आप से दिखाना चाहते कि मैं प्रभु से प्रेम करते, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह है कि प्रभु कहता है कि हाँ मेरा भक्त, हाँ तू मुझसे प्यार करता है। प्रभु ने इस वाक्य यूहन्ना 15 अध्याय की 10 वाक्य में लिखा है। पत्री में सुसमाचार में 15 अध्याय की 10 वाक्य में लिखा है कि क्या व्यवस्था और क्या वचन रखा है कि हम उसे प्रेम कर सके। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे,
जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें, ये परमेश्वर चाहने वाला बात है कि मेरी आज्ञाओं में जो भी रहते हैं, मेरी आज्ञा जो भी मानते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं। हम बार बार प्रभु को बोलते हैं, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। हाँ प्रभु, हम देने के द्वारा, हर बार की दिखावटी के द्वारा, हमें शारीरिक द्वारा हम प्रेम की एक चिन्ह बताते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं नहीं, मुझे इस वाक्य के अनुसार प्रेम चाहिए, वो मेरी आज्ञा का पालन करना है। हाँ प्रियो, आज लॉकडाउन की इस बातों में परमेश्वर हमें एक ही चाहते हैं कि मेरी आज्ञाओं को पालन करना, मेरी आज्ञाओं में बना रहना। इसी से मैं जानूंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आज थोड़ा सोचना, ऐसा ही परमेश्वर ने पूर्वी एक लॉकडाउन की बात की थी। उस लॉकडाउन के बारे में हम थोड़ा सोच के हमें खत्म करेंगे कि समय बहुत कम है। निर्गम की किताब उसकी 12 अध्याय की 4 और 5 वचन। और यदि किसी घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना रख ले। 12:28 पढ़ेंगे। एक आज्ञा दी थी, आज्ञा 12:28 निर्गम। और इजराइलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और आरोन को दी थी उसके अनुसार किया। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लड़कर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तब से पहलेटों को एक आज्ञा परमेश्वर ने दिया था इजराइल को, और वो आज्ञा ये थी कि हर एक व्यक्ति अपने घर में रहना, क्योंकि वो उस रात को मिस्र से गुजरने वाले थे और मिस्रीम देश को वो दंड देने वाले थे और वहां पर उसके जन भी थे। इसलिए इजराइलों को कहा कि तुम ये आज्ञा के अनुसार रहना, यदि तुम ये आज्ञा करते हो तो तुम सुरक्षित हो। और वो आज्ञा ऐसी है, समय की कमी के द्वारा वचनों को मैं बोलते जाऊंगा, वो आप घर में जाके उसको मनन करना, बारकाई से मनन करना। और वो आज्ञा 12 अध्याय उसकी 12 से 13 वचन निर्गम उसमें है। थोड़ा सा पढ़िए। क्योंकि उस रात को मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश का हाँ मनुष्य के पशु सबके पहलेटों को मार दूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन घरों पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़। उस दिन, उस रात को परमेश्वर हर एक इजराइलों को कहा कि तुम अपना घरों में रहो। जिस रीति से आज हम अपना घरों में रह रहे, जिस रीति से आप इस वीडियो को देख रहे, अपना घरों में रहने के लिए कहा गया। यह आज्ञा है, अपना घरों में। हर एक विश्वासी जनों को अपने घरों में रहने के लिए कहा। लेकिन अपने घरों में रहने के लिए अगर पूर्ण अध्याय आप पढ़ोगे, आप घर जाके या आप घर में बैठते उस अध्याय को मन करो, क्योंकि समय कम है मेरे पास। उस अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि तुम सबसे पहला 1 साल का मेमना लेना और उस मेमने को काटना जो निर्दोष है। अगर आत्मिक रीति से इसे देखा जाएगा तो यह प्रभु यीशु मसीह है। दूसरी बात, उधर लिखा है कि उस मेमने का
लहू को जुफा में लेके अपने दरवाजे के ऊपर लगाना, यह प्रभु यीशु मसीह का लहू है। आज हर एक लोग लहू लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू कहते हैं, परंतु एक व्यवस्था दिया है उस यीशु का लहू को काम करने के लिए। तीसरी बात उधर लिखा गया है कि कड़वा साग पात खाना है। चौथा बात उधर लिखा गया है कि किस रीति से तुम्हें खाना गया है। ध्यान करना, पहला मेमना, लहू, अखमीरी रोटी जिसमें कमीर ना हो, और चौथा साग पात का साथ खाना है। मैं थोड़ा बोल के खत्म करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें हर एक बातों को सोचना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको पहले बार बोला, यीशु हमें पाप से, हमें पाप में नहीं थे, इसलिए हमें पाप के साथ हमें लड़ाई करना है। यीशु आज्ञाकारी बन के रहा, पिता की हर एक बातों को मानते हुए चला, उस रीति से हमें चलना है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, हमें उस लहू जो 7 बार ये धरती के ऊपर हमें कालवरी क्रूस में, और फिर हमें जब गेत्सेमनी बाग से चला गया तब से 7 बार उस लहू को छिड़काया। अगर आप गेत्सेमनी बाग से क्रूसीकरण तक आप देखोगे तो 7 बार यीशु ने अपने लहू को छिड़काया। उस लहू की सामर्थ्य को जानना बहुत जरूरी है। गेत्सेमनी बाग में हमें पहला लहू को हमें छिड़काया उन्होंने, हमें दूसरा कयाफस के घर में, हमें तीसरा हाथ और पैरों में, चौथा, और फिर हमें सर में कांटा का मुकुट, और फिर हमें छाती में हमें भाला शिराने के बाद ऐसी 7 बार यीशु मसीह की लहू पृथ्वी के ऊपर गिरा, धरती के ऊपर गिरा। उसका महत्व हमें समझना है। हमें बैठ के रोकर उस लहू की सामर्थ्य, निर्दोष लहू का द्वारा आपको और मुझे छुड़ा है, उस बातों को हमें ध्यान करना है। तीसरा बात, कड़वा सागपात अर्थात यीशु की क्रूसीकरण को मालूमात करते हुए हमें बैठना है। ये लॉकडाउन का समय केवल यही बातों के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है, जो विश्व की हमें रफ्तार को कम किया। धरती नाश में जाने वाली है, इसलिए प्रभु हमें बचाने के लिए ये थोड़ा समय दिया ताकि हम एनालाइज करें हमारे जीवन को, हम परीक्षण करें। और चौथा, अखमीरी रोटी अर्थात ये अखमीरी रोटी दूसरा कुछ नहीं है, हमारे जीवन से घमंड निकलना है। हम घमंड की अवस्था में नहीं, हम नम्र अवस्था में ये धरती के ऊपर रहना है। यही बात हमें प्रभु चाहते हैं कि घर में बैठ के करना है, परंतु इस बातों को करने के लिए कुछ व्यवस्था रखा गया है। ये और इस व्यवस्था का बारे में हमें लिखा गया है कि 12 अध्याय की 11 वाक्य आप घर जाके पढ़िए। जब भी तुम इन सारी बातों को करे तो कमर कस के तुम्हें रुकना है। कमर अर्थात वचन, यूहन्ना 17:17 में लिखा है, वचन सत्य वचन है और वचन हमें छुटकारा देता है। उस वचन के द्वारा हमें रहना है प्रियो। दूसरा बात उधर लिखा गया है, पांव में जूता। ये पांव में जूता रहते हुए हमें रहना है, इस बातों को ध्यान करना है। और ये पांव में जूता अर्थात मेल का जूता है। हमें हर नफरत, हर बैर, हर भाव, हर कड़वाहट हमको दूर करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को, और जब हम प्रभु यीशु मसीह की लहू को, और जब हम परिशोधना खुद के ऊपर करते हैं, जब हम एनालाइजिंग करते हैं, तो हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है कि मेरे पैर में मेल के जूता होना बहुत जरूरी है। कड़वाहट, हर झगड़ा, हर बातों को हमें दूर करते हुए इस बातों पे हमें मन लगाना है। और तीसरा है, हमारे हाथों में एक लाठी होना बहुत जरूरी है, अधिकार। वचन में लिखा है, ये 3 बातों के द्वारा व्यवस्था के अनुसार इज़राइल को करने के समय उस रात को वहां से परमेश्वर गुजरा और ये लहू को हर दरवाजे पे देखा। और हर विश्वासी लोग उस समय, इज़राइल लोग बच गए प्रियो। इस रीति से उस लहू के सामर्थ्य काम किया। आज इस वीडियो को सुनने वाला हर व्यक्ति, मेरी आवाज इसके कान में जा रहे हैं, आज एक जागृत होने का समय आ चुका है। ये तो मरी है, महामारी नहीं है। महामारी तो अभी आने वाली है इसके पीछे। एक एक बात लिखा गया है। लूका समाचार 21 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हमें उधर लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड 7 वाक्य से हम पढ़ना शुरू करेंगे।
उन्होंने उससे पूछा, हाँ। हे गुरु, हे गुरु, यह सब कब होगा ये सब कब होगा? और ये बातें जब पूरी होने पर होगी? आकर वाक्य पढ़ेंगे अभी। और बड़े बड़े बुई डोले होंगे बड़े बड़े बोई डोले होंगे, और जगह जगह अकाल, भूकंप तो हो रहे, अभी अकाल आ रहे, मरिया मरिया, कोरोना पड़ेगी। कोविड-19 आ चुका है। और आकाश में भयंकर बातें हमें भयंकर बातें हो रहे हैं और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। और बड़े बड़े चिन्ह होंगे। ये सारी बात हमें संकेत कर रहा है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। इसलिए प्रियो, हमें अगर इस बातों से बाहर निकलना है तो फिलदेल्फिया कलीसिया ने जिस रीति से धीरज के वचन को थाम के रखा और धीरज के वचन को थाम के रखा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि परीक्षा के समय मैं तुम्हें उठा लूंगा। हाँ प्रियो, आज समस्त धरती इस वायरस के लपेट में आ चुकी है, परंतु प्रभु कहते, जिसने मेरा नाम को जाना मैं उसे ऊंचाई पे रखा, और जो मुझसे प्रेम करते हैं मैंने उसे छुड़ाया। आज इमानुएल, यीशु और मसीहा, इस नाम को जानने का समय है। आज अपने अपने घर में बैठने के समय प्रभु का बारे में, मसीहा का बारे में, लहू का बारे में, इस बातों को ध्यान करते हुए हम सब बने रहे। समय आ रहे प्रियो, वचन की आँखा लाने का समय आ गया है। इसलिए अपने आप को प्रभु का हाथों में समर्पण करते हुए अपने घर में भय के साथ, भक्ति के साथ, भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ हम सब बने रहे। हम इस समय प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारा प्यारे खुदा परमेश्वर, लौड़े सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु आपकी सानिध्य में बैठते हुए आराधना प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए प्रभु अपने हमें अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी कलीसिया अपने घर में प्रभु, परिवार अपने घर में प्रभु संडे वर्शिप मना रहे प्रभु। आज हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनको आशीष देना प्रभु जी, उनको सामर्थ और शक्ति के साथ भरना प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु उनको बल देना प्रभु, उनको ताकत देना प्रभु जी। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति उन पे उतरे प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु आपके नाम को जाने प्रभु जी, और प्रभु जी वो आपसे प्रेम करे प्रभु। हालेलुया। ताकि प्रभु और भी आपकी सुरक्षा प्रभु इनके जीवन में हो प्रभु जी। जिस रीति से आयुब को प्रभु जी अपने बाड़ा बांध के रखा प्रभु जी, उस रीति से प्रभु जी आपकी बाड़ा ये परिवार में प्रभु जी हो जाए प्रभु जी। हमारी प्रभु जी है 10 मंडली के विश्वासी लोगों को प्रभु जी अब संरक्षण करना प्रभु, सुरक्षित रखना, अपने स्वर्गदूतों को भेजना प्रभु जी। और इस कोरोना वायरस से प्रभु जी उनको बचाना प्रभु। वचन की महत्व बागों को प्रकट कर दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, इस समय प्रभु ये कोविड-19 की सारी बात जल्दी खत्म होते हुए हम अपनी अपनी हमें घरों में बैठते हुए आराधना करें प्रभु जी। और प्रभु जी हमें वो घर, हमें प्रभु हमारी भवन है प्रभु जी, आराधना भवन है प्रभु जी, हमारे चर्च है प्रभु, उस जगह पर प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए हमें अवसर देना प्रभु जी। तब तक प्रभु जी इस वचन की सामर्थ हर एक को संभालना प्रभु जी। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हर एक की रक्षा करना प्रभु। इमानुएल बनकर हर एक के साथ रहना प्रभु। हर एक को प्रभु यीशु बनकर छुटकारा देना प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा का द्वारा हर एक को संभाल के रखना प्रभु जी। आपकी लहू हर एक के दरवाजे के ऊपर रखते हैं प्रभु। हर एक को मेल मिलाप देना प्रभु जी। हर एक को प्रभु क्रूसीकरण का महत्व समझने के लिए अवसर देना प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सभा के लिए प्रभु। आगे प्रभु आपकी इच्छा है तो प्रभु जी हमें वापस इकट्ठा करना। तब तक प्रभु हमें संभाल के रखना। सारी आदर महिमा गौरव तुझको दे दे प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते गण का स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा हमारा साथ बना रहे। आज दिन परमेश्वर जीवन के हमेशा धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।